नहीं बुलाया गया, वो महफिल खत्म कर देंगे मोदी जी। हाँ, आप मोदी जी को हल्के में लेते हैं क्या? विश्व गुरु हैं मोदी जी। कनाडा वनाडा को देख लिया जाएगा, अपने पैसे से जाना पड़ता है। हाँ। वो पैसा भेजेंगे क्या? G7 कम से कम इसी बहाने पैसा बच गया देश का। जुटे जाते अपने प्लेन से, अपने एरोप्लेन से, ये सब पैसा बच गया कि नहीं बच गया? तो आप ये कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी अभी जहाँ जहाँ गए हैं वो फर्जी गए हैं? नहीं, फर्जी थोड़ी ना गए हैं, ये मैं नहीं कर। अब G7 ओवन बहुत दिन चलेगा नहीं, मैं ये बता दे रहा हूँ। हाँ। एकदम मैं बता दिया, आप महफिल में हमको नहीं बैठाएंगे, महफिल खत्म हो जाएगी। विश्व गुरु को, मोदी जी को आप हल्के में ले रहे हैं। अरे आराम टम पागल है, उसको दुनिया पागल कर चुकी है। आप भी बताइए, उससे बड़ा पागल कोई है? उससे बड़ा पागल कोई है? इतना बड़ा पागल है वो। आपने कहा ट्रम्प पागल है। हाँ, एकदम पागल है, पागल है। अब की बार ट्रम्प सरकार। वो दवा लेता है। हाँ। वो दवा लेता है, उसका दिमाग खराब है, वो रात में सोने की दवा लेता है। हाँ। वो किसी उसके गुप्त रोग विशेषज्ञ के यहाँ जाता है। अब की बार ट्रम्प सरकार की बात तो है। मोदी जी ये कह रहे हैं आपकी बार अरे ट्रम्प ये सरकार? अब की बार ट्रम्प सरकार। देख लिया जाएगा किसी दिन। कहीं बात दिखा दें आपको। अरे भाई, अब तैयारी मैंने देखिए, आप तैयारी करके बैठे, मैं तैयारी नहीं किया, उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार G7 की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में कनाडा नहीं बुलाया जा रहा है। आखिर उसके पीछे क्या कारण है? लगातार प्रधानमंत्री G7 की बैठक में शामिल हुए हैं, मगर इस बार प्रधानमंत्री के पास कोई भी निमंत्रण G7 की तरफ से नहीं आया है। तो आइए ज़रा लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के पास चलते हैं, समझते हैं क्या लोग कह रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या भैया, कैसे हैं आप? नमस्कार। बढ़िया बढ़िया। वाह, कैसे हैं आप? भाई अगर 1 मिनट समय जगह दे तो मैं भैया से बात करना चाहूँगा। अरे क्या हाल है भाई? सारे लोग यहीं पे हैं। ये बताइए, G7 ने तो बुलाया नहीं जा रहा प्रधानमंत्री जी को। तो जवाब प्रधानमंत्री जी दें कि पहले G8 होता था। हाँ। पहले जो है तमाम तरीके दुनिया भर के लोग, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, बुला करके अपने आप को इज्जतदार महसूस करते थे, ऑनर्ड फील करते थे। बराक ओबामा ने कहा था कि हम G8 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बुला करके ऑनर्ड फील कर रहे हैं। आखिर ये विदेश नीति का डंका बज रहा है या डंका फट गया है? आज की डेट में अब ये डंके, फटे हुए डंके से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस तरीके से इनकी विदेश नीति है, हिंदुस्तान की इन्होंने क्या गत कर दी है। दुनिया भर में जिस तरीके से उन्होंने परिस्थितियां पैदा करती हैं, हिंदुस्तान को लोग मान नहीं रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा हमने सीज फायर करा दिया। लेकिन एक चीज़ देखिए ना, प्रधानमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए। जैसे हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो हर चीज़ में बहुत तीखा जवाब देते हैं, लेकिन इधर बीच एकदम शांत पड़े हुए हैं, मौन शांत। प्रधानमंत्री जी भी एकदम शांत मौन। कारण क्या लग रहा है आपको इसके पीछे? प्रश्न हमारा भी तो प्रधानमंत्री से यही है कि प्रधानमंत्री जी डरिए मत। प्रधानमंत्री जी अपने जे को जरूर कहिए कि जवाब दे, और आप भी जवाब दें, और खाली G7 पर ही जवाब न दें। कनाडा ने इतनी हिम्मत कैसे की कि एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री को, जिनको लगातार बुलाया जा रहा था पिछले 6 साल से G7 में, और उससे पहले G8 जब था, जब रशिया नहीं था, उसमें लगातार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जा रहे थे। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई विश्व गुरु को ना बुलाने की? वही बात है। तो ये विश्व गुरु का डंका तो जो मामला है वो फट गया है, मुझे ऐसा लगता है। और जयशंकर जी को और प्रधानमंत्री जी को जवाब जरूर डोनाल्ड ट्रंप पर भी देना चाहिए कि 21 दिन में 12 बार डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर किया, और प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमी। अभी दही कब हटती है भगवान जाने। फिलहाल आइए और लोगों से बात करते हैं। भैया, आपको कैसा लग रहा है ये जो G7 में नहीं बुलाया गया अभी? अरे नहीं बुलाया गया तो क्या हुआ? मैं, वो एक कहावत है ना, मैं क्या उसको कहते हैं, हाँ। कि मैं अभी मैं पढ़ रहा था, उसको मैं अभी आपको सुनाता हूँ। 1 मिनट देखना पड़ेगा। मतलब फिलहाल मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल फिर, घर मुझको उठाया महफिल से। अरे नहीं बुलाया गया, वो महफिल खत्म कर देंगे मोदी जी। हाँ। आप मोदी जी को हल्के में लेते हैं क्या? विश्व गुरु हैं मोदी जी। कनाडा वनाडा को देख लिया जाएगा, समझे? कनाडा तो इसे देख लिया। अरे देख लिया जाएगा, बस वही बता रहे हैं। वो क्या कर पाएंगे लोग? न बुलाएंगे, न बुलाएं, हम भी न जाएंगे। हाँ। हम कोई ललायत है क्या तुम्हारे क्या? आप हमको अपनी शादी में न बुलाए, हम नहीं जाएंगे, हम भी न बुलाएंगे।
तो ऐसा शादी थोड़ी ना हो रही है। अरे जो हो रहा है शादी हो रही है और क्या होता है, आज के अपने पैसे से जाना पड़ता है। वो पैसा भेजेंगे क्या G7 कम से कम इसी बहाने पैसा बच गया देश का, जुटे जाते अपने प्लेन से अपने एरोप्लेन से, ये सब पैसा बच गया कि नहीं बच गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी अभी जहाँ जहाँ गए हैं वो फर्जी गए हैं? नहीं फर्जी थोड़ी ना गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ फर्जी नहीं गए हैं, लेकिन जो नहीं बुलाएगा हमारे आपने कभी क्या कहा? अरे हमारे कहने का मतलब है कि देश का पैसा कुछ तो बच गया। प्रधानमंत्री हाँ 80% प्रधानमंत्री जी फर्जिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, ये भी बात सही है आपकी बात, कोई उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन वो महफिल ख़त्म कर दिया जाएगा। अब G7 ओवन बहुत दिन चलेगा नहीं, मैं ये बता दे रहा हूँ, एकदम मैं बता दिया। आप महफिल में हमको नहीं बैठाएंगे, महफिल ख़त्म हो जाएगी। विश्व गुरु को मोदी जी को आप हल्के में ले रहे हैं। ट्रम्प के बारे में क्या? अरे आराम ट्रम्प पागल है, उसको दुनिया पागल कर चुकी है। आप भी बताइए उससे बड़ा पागल कोई है? उससे बड़ा पागल कोई है? इतना बड़ा पागल है वो। आपने कहा ट्रम्प पागल है? हाँ एकदम पागल है, पागल है वो दवा लेता है। वो दवा लेता है, उसका दिमाग खराब है, रात में सोने की दवा लेता है। वो किसी उसके गुप्त रोग विशेषज्ञ के यहाँ जाता है। ये देखिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार। ये कह रहे हैं आपकी बार अरे ट्रम्प ये सरकार? अरे भाई ये आई जनरेट। अच्छा मोदी जी के ऑफिशियल पे दिखा दें? अरे देख लिया जाएगा किसी दिन, कहीं बात दिखा होगी। दें आपको? अरे भाई अब तैयारी मैंने देखिए, आप तैयारी करके बैठे, मैं तैयारी नहीं किया, उसका भी जवाब दे दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना बात है। किसी दिन हमारे और आपके बीच में डिबेट। आप क्या कह रहे हैं भैया? क्या अब की बार ट्रम्प सरकार गलत है? अब गलत है सही है, दोस्त हैं आपस में, सब चल रहा है जो कह है। रहे हैं AI से बना दिए मोदी जी। नहीं AI से तो बन ही रहा है सब जो अरे है। अब की बार ट्रम्प सरकार उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था आपकी नहीं कह रहा है। कहा होगा, इससे कौन सी बात है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हर चीज को मुंह में, हो सके उनका दाव उल्टा लग गया हो। भारत का प्रधानमंत्री कुछ बोले फर्जी? नहीं, दाव उल्टा हो जाता, फर्जी नहीं बोलता है भाई। हम अपने अच्छे भविष्य के लिए कोई बात करते हैं, अब कभी कभी दाव उल्टा पड़ जाता है। दाव उल्टा पड़ गया, वो तो भाई सोचे आएंगे क्या नाम है, ट्रम्प जी आएंगे तो बड़ा सारा वो करेंगे। हवन भी करा रहे थे भाजपा के लोग। कौन कराया था? भाजपा के लोग हवन करा रहे थे। अब भाई कराए होंगे भाई, भाजपा के लोगों को लगा होगा कि मोदी जी धोखा खाते रहते हैं। हर आदमी धोखा खाता रहता है, इधर उधर होते रहते। पत्रकार भी तो कभी आज जैसे भाजपा सरकार है, भाजपा की तरफ है, कांग्रेस तो पलटी मारते रहते हैं। ये सब कोई बात नहीं है, पलटी मारना तो आदमी की फितरत है, तो उसमें कौन सी दिक्कत है। हाँ तो पलटी मारना चाहिए, समय से किसी साथ पलटी मार लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पलटी मार रहे हैं फिलहाल, भैया का कहना है। अब प्रधानमंत्री जी मैंने ऐसा नहीं कहा कि अभी तो आप कह रहे पलटी मार। मैंने ये कहा ये ह्यूमन नेचर है, मैंने कहा ह्यूमन नेचर है, और प्रधानमंत्री जी भी ह्यूमन है, मैंने ये कहा है। अभी तो कह रहे थे ना मैंने फिर आप देखिए मुंह में हमारे उंगली डाल के ना तो शब्द न डाला। हम कहीं ह्यूमन नेचर है, सब लोग पलटी। मैं तो कह ही रहा हूँ सब लोग, प्रधानमंत्री जी कोई अवतरित थोड़ी ना हुए हैं। प्रधानमंत्री ह्यूमन है ना? ह्यूमन तो है, मतलब वही पलटी मार रहे हैं। पलटी मारेंगे हर आदमी। तो मैं भी कह रहा हूँ, देखिए अब खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पलटी मार रहे हैं। अब फिलहाल पलटी मारते कब तक मारेंगे, कब जवाब देंगे, कब बताएंगे, ये आप सोचिए।